दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरे वसुधा, मैं जरा खेत की तरफ जा रहा हूँ। अरे हाँ, ठीक है जाओ जाओ। हे भगवान, तुझे मेरी शादी भी इसी घर में करवानी थी। मेरी इतनी फूटी किस्मत पता नहीं कहाँ से हो गई। मैंने तो ना जाने अपनी शादी को लेकर क्या क्या सपने रचाए थे। मैंने तो सोचा था कि एक अमीर खानदान की बहू बनूंगी, पर ये क्या, मैं तो एक किसान की नौकरानी बन के रह गई। मुझ में कमी ही क्या है, मैं एक किसान की बीवी बनने के लायक थोड़ी ही हूँ। शाम होते ही जब राखा घर आता है, क्या लेकर आए हो? दरअसल वसुधा, आज तो खेत की तरफ कुछ बहुत ज़रूरी काम था, तो मैं आज कुछ लेकर नहीं आया हूँ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आते। बाकी सब अपनी पत्नियों को न जाने क्या क्या ला कर देते हैं, तुमने आज तक मुझे ला कर दिया ही क्या है? वसुधा बचपन से ही चाहती थी कि उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हो, और ऐसा ना होने के कारण वह अपना सारा गुस्सा राखा के ऊपर निकाला करती, उसे तरह तरह के ताने देती और उसे जलील किया करती। रेखा की माँ रमा, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वह अपने इकलौते बेटे की जिंदगी देखकर काफी उदास रहा करती। मेरा बेचारा बेटा किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। उसने ना जाने क्या पाप किए थे कि ऐसे पत्नी मिल गई उसे। अब तेरे सपने इतने ऊंचे थे तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है भला? अरे चुप बुढ़िया, तुझे पता भी है कि ऊंचे सपने होते क्या हैं? तेरा बेटा मुझे कुछ दे नहीं पाता है तो इसमें मुझे ही बुरा क्यों कह रही है? खबरदार, जब मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी गलत निकाला तो देख बुढ़िया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आ, 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 बेटा आ। वसुधा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वसुधा मुंह फुलाए वहां पर खड़ी ही थी कि तभी राखा कहता है, आज तो तुमने वाकई में हद ही कर दी वसुधा। अब इसके बाद मैं तुम्हें इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी तुम भिखारियों के साथ मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। वसुधा टांगे पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और राखा अपनी खेत पर कड़ी मेहनत कर रहा था। राखा सुबह शाम कड़ी मेहनत से अपने खेत की देखभाल करता रहता। माँ, मुझे जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया है। कल हम मिलकर फसल काटेंगे। क्या बताऊँ माँ, मैंने तो इस खेत पर बहुत मेहनत की है। भगवान की दया से अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल काफ़ी सारी फसल कटेगी। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ कि तू काफी मेहनत करता है। उसी रात बहुत तेज हवाएं चलती हैं और घने बादल के साथ खूब जोरदार बारिश हो जाती है। उस तेज बारिश में राखा की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इंतजार तो कर ले, बारिश खत्म हो जाएगी तब जाना। नहीं माँ, मैंने इस खेत पर बहुत मेहनत की है। अगर ये सारी फसल बर्बाद हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। राखा आधी रात को ही इतनी तेज बारिश में खेत पर चला जाता है। वो अपनी सारी मेहनत पे पानी फिरा हुआ देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने इस खेत पर कितनी मेहनत की थी, ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपनी बूढ़ी माँ का पेट कैसे पालूंगा? राखा के आंसू तो झरने की तरह बह रहे थे और जहाँ जहाँ उसके आंसू जा रहे थे वहाँ वहाँ एक जादुई बैगन का पेड़ निकल कर आ रहा था। देखते ही देखते राखा के पूरे खेत पर सारे बैगन के पेड़ लहराने लगते हैं। ये क्या है? इतने सारे बैगन के पेड़? क्या अभी बारिश ना हुई थी? मेरी सारी फसल तो बर्बाद हो गई थी। फिर ये सब? राखा, क्या तुमने एक बात नहीं सुनी कि भगवान हद से ज़्यादा दुख किसी जान को नहीं देता? तुमने बहुत मेहनत की है इस खेत पर और इस फसल के लिए। अब तो वो फसल नहीं रही, पर तुम्हारे पास जादुई बैगन के इतने सारे पेड़ हैं। तुम इनमें से जितनी चाहे उतने बैगन तोड़ लो, पर इसमें से बैगन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। क्या सच में? हाँ राखा, मैं सच कह रहा हूँ।
राखा भगवान को धन्यवाद कह के आगे बढ़ता है और खूब सारे बैगन तोड़कर गरीबों में बांट देता है। फिर हर रोज शाम को वो खूब सारे बैगन लेकर मंडी में जाता और सारे बैगन बेच आता। सारे बैगन वो इतने सस्ते दाम में बेचा करता कि मानो उतनी सस्ती तो पूरे मंडी में कोई सब्जी मिलती ही ना। भैया बैगन कैसे दे रहे हो? बहन जी, बैगन 10 रुपए किलो। या मजाक तो नहीं कर रहे हो? 10 रुपए की आजकल कौन सी सब्जी मिलती है? नहीं बहन जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने सस्ते बैगन देखकर सारे ग्राहक वहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ मिनटों में ही राखा की सारे बैगन खत्म हो जाते हैं। सस्ते बैगन बेच बेच कर अब राखा ने खूब अच्छे पैसे कमा लिए थे। उसने उस टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़कर एक बहुत बड़ा सा घर भी ले लिया था, जिसमें वह अपनी माँ रमा के साथ रहा करता। बेटा, तूने तो इतने से दिनों में इतना कुछ कर लिया। अब एक काम कर, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर ले। माँ, तुम मेरे लिए जो लड़की पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूँगा। रमा पार्वती नाम की सुंदर सुशील लड़की से अपने बेटे राखा की शादी कर देती है। पार्वती घर के सारे काम काज करती और तो और राखा के हाथ भी बटाती, साथ ही साथ रमा की भी खूब सेवा करती। दिन बीतते ही वसुधा को भी ये खबर पहुंच जाती है और वह हाथ मसलती रह जाती है।